नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। आज मेरे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपनी कला से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और वे हैं नृत्य श्री दीपक दत्ता जी। सर, आपका चिट चैट शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलजीत मैम एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। थैंक यू। जी सर। दीपक जी, सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। ओके। वेल मैम, न्यूज़ रिव्यूज़ के ज़रिए आज मैं अपने आप को इवैक्यूएट करने की कोशिश करूँगा कि छोटे से इलाके से सियोट का सुंदरबनी इलाका है। सियोट इलाका है वहाँ का गाँव। तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा मैक्सिमम टाइम मेरे ननिहाल में बीता है और मेरी मासी जी बचपन में सितार बजाते थे उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर था। और कहीं न कहीं मेरी जो डांस की जर्नी है और जो मेरा अब तक जो मैंने हासिल किया है या आगे कुछ मैं जो करने जाऊँगा, उसका सारा क्रेडिट जो है वो मैं अपनी कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि को देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सर, आपकी जर्नी एज अ डांसर, क्लासिकल डांसर कब और कैसे स्टार्ट हुई? मैम, जैसे आपको पहले बताया कि जो क्लासिकल डांसिंग से पहले तो मैं सिर्फ डांस करने में ज़्यादा वो था कि लचक कमर में बहुत ज़्यादा, एंड स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। एंड मासी जी जब सितार बजाते थे तो उन्होंने बचपन में एक सॉन्ग सुनाया था मेरे को, मस्क्यूलर बॉडी मेरी ब्यूटीफुल ठाडी मेरी एंड ऑल दैट। वो काफी देर तक वो सॉन्ग चलता रहा, लाइक हर स्कूल मतलब हर क्लास में कभी भी कोई फंक्शन होता तो दीपक को बुलाओ जी, वो ये परफॉर्म करेगा ये परफॉर्म करेगा, तो ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे बड़ा होता गया तो लाइफ में श्रीदेवी आई। तो एक्ट्रेस आपने सुना होगा, शी इज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस एंड डी जी श्रीदेवी, जी। उनके डांस से मैं बहुत इंस्पायर था। उनके क्लासिकल मूव्स मुझे बहुत पसंद थे। एंड हाँ, उसके बाद क्लासिकल डांसिंग को उसी से ही मैंने स्टार्ट किया। बाद में बहुत से थिएटर पर्सनालिटीज और डांस आइकॉन से मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरे जो विधिवत जो गुरु हैं वो पंडित नारायण प्रसाद जी हैं, जिनसे जो मेरे दत्तक गुरु हैं और उनको मैं बहुत मानता हूँ। पंडित बिरजू महाराज जी मेरे दत्तक गुरु हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ। और उनकी जो किए हुए जो सिखाए हुए कोरियोग्राफ किए हुए जो इवेंट्स हैं जो परफॉर्मेंसेस हैं उन पे भी मैक्सिममली मैंने परफॉर्म करके तो यस, कुछ ना कुछ हासिल किया ही। काफी महान हस्तियों से आपने सीखा ये सब। यस मैम, हालांकि बिरजू महाराज जी से मेरी विधिवत शिक्षा शिक्षा तो नहीं हो पाई, बट इतना है कि उनको मैंने फॉलो बहुत किया है। जब जब भी जहां जहां भी वर्कशॉप्स उनकी मिली आई वेंट देयर एंड यस, जितना टाइम उनके साथ होता था कुछ ना कुछ सीखता था। एक्सपेशली मुझे मेरा जो ज्यादा मेरा ध्यान रहता था एक्सप्रेशन पे, मैं ज्यादा ओके सर। एक्सप्रेशन में वर्कआउट करना ज्यादा पसंद करता था। ओके सर। सर, आपने सबसे पहले कौन सा अवार्ड पाया और अब तक आपको किन किन अवार्ड से नवाजा जा चुका है? वेल मैम, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी, बट हाँ, कॉलेज जब साइंस कॉलेज में था तो हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल था कांगड़ा में। एंड हालांकि मेरा कोई भी वहाँ मतलब परफॉर्म करने का तो लाइक था ही नहीं कि मैं वहाँ पे कैसे परफॉर्म करूंगा, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आती हैं और लाइक दिग्गज लोग आते हैं जो प्रोफेसर्स हैं जो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। बट आई गॉट अ चांस, पंडित डॉक्टर बी एन शर्मा थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो ही जस्ट एनकरेज मी, ओके जाइए वहां पे आप एंड ट्राई कीजिए। एंड लकीली आई वेंट देयर और जितने भी परफॉर्मेंसेस थे तो मेरा सेमी फिनाले और फिनाले में नाम आया। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का ओम नमः शिवाय जो कि भैरवी मूवी से था, एंड आई परफॉर्म देयर एंड यस, मेरी वो एक बेस थी। आई गॉट नेशनल अवार्ड इन क्लासिकल फील्ड सोलो डांस में। और मैं आपको ये भी बताऊं मैम कि लगातार मैंने उसी इवेंट में फिर उसके बाद 5 साल जाके मैंने फर्स्ट प्राइज ही हासिल किया। उसके बाद डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द अवार्ड, हमदर्द ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मिलेनियम अवार्ड देते हैं, वो मैंने जी। विश्व हिंदू परिषद के जो महंत राम प्रकाश जी थे उनसे मैंने लिया।
उसके बाद यही इवेंट इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल बना, जिसमें मैंने 6 साल बाद ओपन चैलेंज में परफॉर्म किया। हालांकि मुझे उन्होंने मना किया था कि कहीं ये ना हो कि बाकी टाइटल्स आपसे ग्रैब हो जाए। मैंने कहा अगर ये डर रहा तो, ऊंचाई का डर रहा तो मैं कभी जंप नहीं लगा पाऊंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्कुल ट्राई। सर, बिल्कुल। तो मैंने वहां पे देवदास से, पंडित बिरजू महाराज जी के ही मैंने मोहे रंग दो, ये जो एक सॉन्ग था ढाई शाम रोक ले, देवदास मूवी का सॉन्ग था, जिसपे जी जी सर। माधुरी दीक्षित जी को परफॉर्म किया। तो मैंने एक ट्रम्प कार्ड खेला, मैंने परफॉर्म किया और मैं बैठ गया आराम से आके। मैंने कहा उसके बाद तो कोई कलश पे परफॉर्म कर रहा है एंड कुछ कर रहा है, एंड दलजीत मैम, मैं आपको बताऊं कि एक्सप्रेशंस मेरे वहां काम कर गए। एंड दीपक दत्ता फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंटाइटल्ड एज अ फर्स्ट प्राइज, एंड ऑल्सो मेरे नाम के साथ नृत्य श्री जुड़ा गया। उन्होंने कहा कि आज के बाद आप एज अ कंटेस्टेंट नहीं, आप हमारी हेड ऑफ द ज्यूरी रहोगे हमारी। और इस बात को अभी तकरीबन तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं, और उनकी हर एक इवेंट में मैं एज अ हेड ऑफ द ज्यूरी जाता हूँ डांस सेक्शन में, और उनके सर्टिफिकेट्स मेरे हाथ से साइन होते सर जब आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब नृत्य श्री का बोला गया आपको, सर तब आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? हैं। मेरे तो मैडम सच में बताऊं, हाथ पांव से जान निकल गई थी मेरे, लिटरली मैं कह रहा हूँ। मुझे मतलब एक बहुत बड़ा, जब मम्मा हमेशा बोलते हैं कि अगर आप बड़ा मकान बनाते हो तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, आपको जी सिक्योरिटी का सर। ध्यान ध्यान रहता है, मेंटेनेंस का ध्यान रहता है। उसी तरीके से ये एक टाइटल मेरे लिए एक ऐसा हो गया था कि एक जरा सी खरोंच भी मेरी उस चीज को, इमेज को डेमोलिश कर सकती है। जी एंड बिल्कुल। क्रिटिसिज्म तो एक हर एक प्लेस में है, तो मुझे छुप के भी रहना था और सबके सामने भी आना था। देन मीडियोकर्स लाइक, जैसे न्यूज रिव्यूज हो गया, ये ऐसे जो मीडियोकर्स थे उन्होंने बड़ा मुझे शील्ड किया इन चीजों को लेके। टाइम टू टाइम दे कीप ऑन गाइडिंग मी कि आप इस तरीके से जी अपने सर। आप को प्रेजेंट कीजिए, इस तरीके से कीजिए। तो हाँ, वो एक मतलब एक एक मौका ऐसा था कि मुझे स्टेज पे जाना भी, वहां पे गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के जो कोकजे सर, उन्होंने मुझे वो अवार्ड देना था। एंड लिटरली मैं बताऊं कि उन्होंने मुझे, जब उन्होंने हाथ जोड़े तो मैंने कहा यार, लाइफ में आई थिंक ये भी एक टाइम मुझे देखना था कि इतना बड़ा एक सम्मान मिलने जा रहा है। एंड हाँ, खुद से मैंने ये प्रॉमिस जरूर किया कि यस, मुझे इस चीज को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जी, यस जी मैम। सर। सर आपको कला के इस जर्नी में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? मैम, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में ना, खासकर PhD इंटरव्यूज में, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो एक पेट्रियार्कल जो वर्ल्ड है ना, लाइक जी लड़कियों के लिए पिंक एंड बॉयज के लिए ब्लू, और जी। क्लासिकल डांसिंग एक ऐसी है, इट्स लाइक अ टैबू, जो दोनों बॉक्सेस में फिट बैठना, खासकर मेल कम्युनिटी के लिए ना, वो बड़ा जी एक सर। दूसरों के लिए टैबू सा बन जाता है कि लड़का होके क्लासिकल परफॉर्म करना एंड ऑल दैट। आई बिल्कुल टुक सर, इट एज अ बिल्कुल। चॉइस, आई टुक इट एज चैलेंज, और ये दोनों बॉक्सेस में फिट आराम से नहीं बैठता। हाँ, जी मुझे वार्डरोब, मॉल फंक्शन हो जाना, कैसेट्स को खराब कर देना, या मेकअप को खराब कर देना, ड्रेस फाड़ देना, टॉन्ट सुनना लोगों के, स्टेज पे जाते जाते, नहीं यार तेरा दूसरा नहीं तेरा सातवां नंबर है, ये सब चीजें मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी थी। बट मैं कभी भी, दलजीत में मैं आपको बताऊं कि मैं उनसे पीछे डरा नहीं। मैंने एक सोचा चलो ठीक है, एग्जाम देने जाते हैं तब भी तो क्वेश्चन भूल जाते हैं बिल्कुल ना। सर, तो बिल्कुल सर। और अभी कॉन्फिडेंटली ये चीज भी दिलजीत मैम कहना चाहता हूँ कि वही लोग जो उस समय अंडर एस्टिमेट करते थे या क्रिटिसाइज करते थे ना, अब वही लोग मेरे सिर पे हाथ रखते हैं कि हाँ जी, हम इसके साथ थे उस टाइम। तो अच्छा मतलब लगता है। हर टाइम वो लोग आपके साथ, मतलब जब आपको टॉन्ट करना था या क्रिटिसाइज करना था तब भी आपके साथ वो कर रहे थे। एग्जैक्ट, यस मैम। मैं जानता था कौन है वो, लेकिन मैंने कभी भी उनको नजर के सामने, मैंने कभी भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। वो देखो ना, जिसके पास जो है वो आपको वही देगा मैम। मेरी मम्मा सर हमेशा यही ये चीज कहते है, हैं। यही चीज है जो आपको ऊपर तक लेके आई है। आई डोंट नो मैम कि मैं ऊपर गया हूँ या नहीं गया हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अभी भी अपने आप को ना एज अ लर्नर खुद को जानना बहुत पसंद है। मैं कभी जी भी अपने आप को एज अ कोरियोग्राफर का, एज अ मेंटर का, एज अ टीचर का अपने आप को कभी भी टैग नहीं देता। इवन मेरे स्टूडेंट्स भी जो है, मैं उनको एज अ स्टूडेंट्स नहीं मानता, मैं एज अ बडी मानता हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स मानता ओके। हूँ कि बेटा मुझे मुझसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी सर। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, एंड आपकी सक्सेस में आपकी फैमिली का कैसा रोल रहा? वेल, मेरी फैमिली में मेरी मॉम, डैड, मेरी लाइफ पार्टनर, एंड
अच्छी फैमिली है, सुखी फैमिली है। हम बहुत खुश हैं एक दूसरे से, हम सब एक दूसरे से बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं। एंड मेरी मम्मा मेरी सबसे बड़ी मेरी बैकबोन है मैम। सर बिकॉज मतलब पापा ये कहीं हो ना गया, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं सर? ये बता दीजिए। मदर 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 मदर। बिकॉज जी सर। जब सब पीछे थे तब मम्मा ही थे, जब जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन पापा भी कहीं ना कहीं आके क्या या तो कौन सा काम पकड़, बट उन्होंने कहा इफ यू वांट टू गो हाई, गो हाई। मैं हमेशा आपको जी, मोटिवेट करूँ। तो इस समय मैं जो भी हूँ वो उनकी वजह से। अपनी मम्मा की वजह से ही। ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा एग्जैक्टली। सर। सर आपका अपनी कला को लेकर फ्यूचर ड्रीम क्या है? मैम बेस तो पड़ गया है, बच्चों को सिखा रहा हूँ गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। मेरे बच्चे बाहर भी परफॉर्म करते हैं। इस बार तो अभी जैसे कोविड 19 का जो ये ट्रेजेडी रहा, ट्रॉमा हमें लाइफ में हमें फेस करना पड़ा, बट मेरे बच्चों को और मुझे इस चीज को लेकर रत्ती भर भी दुख नहीं है। बिकॉज हम ऑनलाइन हमने धमाल मचाई, मेरे बच्चों जी ने जी इवन कि बिल्कुल हमने सर। सीखा बहुत कुछ है। और मेरा अब सपना है कि मैं अपनी एक एकेडमी को लॉन्च करूं। जी जी। बट मेरी जो दैट विल बी अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, बच्चों से उसमें कुछ लिया ना जाए, उल्टा बच्चों की सर्विसेज को पे किया जाए। मैं कुछ बिल्कुल एक सर। ऐसी, बिकॉज पेरेंट्स भी इतना खर्चा करते हैं, बच्चों को भी मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। और क्रेडिट बाद में किसका आता है? एकेडमी का, जी हमने किया नहीं। अब जब बच्चों की, आजकल बच्चे ना पैदा होते ही डांस कर रहे होते हैं, ये बात तो आपको बिल्कुल पता सर। है। हमने सिर्फ जी बच्चों जी को बिल्कुल पॉलिश सर। करना है ना। बच्चे को पता है कि मुझे जावा चूज करना है, मुझे बीबोइंग करनी है, मुझे छाव करना है, मुझे क्लासिकल करना है, मुझे सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो उनको अगर हम एक चीज देंगे ना, वो कभी नहीं करेगा बच्चा। तो बच्चों, आजकल बच्चे हमारे बॉस हैं, तो बच्चों की सर्विसेज अगर लेनी है तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ तो डिजर्व करते हैं। और ट्रॉफियों से बिल्कुल। मैडम पेट नहीं भरते, ये आप भी जानते जी जी सर बिल्कुल, ये चीज तो है। हैं। ये मानती हूँ ये चीज मैं। सर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहयोग या प्रोत्साहन मिला? हाँ, हाँ ये है कि जब कोई अवार्ड मिलता है, जब कोई अचीवमेंट हासिल होती है, तो हाँ उनकी तरफ से एक कमेंट फेसबुक पे आ जाता है, न्यूज़पेपर में कहीं छोटा सा कॉर्नर में एक न्यूज़ आ जाती है। जब कोई मिल जाता है तो पीठ पे थपथपी मिल जाती है। आई थिंक मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कुछ। बिकॉज मतलब जब इससे मैंने ज्यादा ये कुछ नहीं मिला अभी तक? तब दलजीत मैम, जब मैंने ये चीज चूज की थी तो क्या मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि स्टेट गवर्नमेंट मेरे लिए क्या? जी जी जी। मैं ये जो है ना, ये जो लॉबी सिस्टम और जो ये डांस माफिया एंड जो जिंगोइस्टिक एंड ऑल दैट, ये ना मुझे मतलब मैं दूरी ठीक हूँ इस चीज से। मेरा काम है काम करना। मैं जब भी शीशा देखूं मेरा सिर ना झुके कि मैंने यार छल फरेब करके यही चीज की है। मैं दलजीत ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कभी भी टाइप्ड नहीं रहा, मैंने एक ही परफॉर्मेंस को कभी भी रिपीट नहीं किया। अरे मैं तो ओके उन सर। लोगों में से हूँ, मैंने कभी स्टेप को दोबारा रिपीट नहीं किया, परफॉर्मेंस तो बड़ी दूर की बात है। आई ऑलवेज कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग माई सेल्फ। तो जब वेरी नाइस सर। फिर मैं उनसे एक्सपेक्ट क्यों करूं मैम? जब मैंने ये फील्ड चूज किया था तो क्या मैंने सोचा था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जी जी बिल्कुल सर। सर मतलब कि आप ये उम्मीद भी नहीं रखते कि सरकार कलाकारों को उभारने में सहयोग करे कुछ? सी मैम, 2016 में मैंने ना पूरे 7 महीने की जंग के बाद मैंने वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, सृष्टि वर्ल्ड डांस फेस्टिवल मैंने जीता था। दैट वाज हेल्ड इन कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु में। मैं आपको ये बताऊं कि इस बात को हुए तकरीबन 4 साल होने को आ गए हैं। जी। गूगल में जब सर्च करते हैं उस पे आता है नृत्य श्री दीपक गुप्ता वन सृष्टि वर्ल्ड डांस फेस्टिवल। उससे ज्यादा क्या? सबको ये चीज पता है। या तो मैं कोई ऐसी एक कुनैन की गोली हूं जो सबको हजम नहीं हो रही है, या ये कि शायद मैंने अपने कागज उस टाइम नहीं दौड़ाए, मैंने वहां जाना है, सर साइन कर दो, सर ये कर दो, वो कर दो। अपने दम पे गया हूं मैं। लाइक मेरे पेरेंट्स शायद सपोर्टेड मी, मैं उनके दम पे गया। तो जब तो किस? मेहनत के टाइम पे वो साथ नहीं थे तो व्हाई एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट? And I think my parents equally deserve that. Now, why should I go for the bloody bullshit like that? कि यार why the government is what the government is doing for me? What? उनको और भी बहुत से काम है, पुल टूटेंगे उनको बनाना है, गरीबों को आटा देना है, कुछ करना है। तो वो हम जैसों को कहाँ वो एक कंसिडर करते हैं? साल में एक मुर्गा पकड़ के उस पर एक पकड़ा देना है कि हाँ जी ये हो गया। आई थिंक
देखो तो जाके पहले कम से कम कि कौन क्या कर रहा है। मतलब कि मैं आप नहीं, मुझसे दलजीत में मैं नहीं, मुझसे पहले क्या, जो हमारे दिग्गज हैं, जो हमारी जॉलीवुड इंडस्ट्री के पंडित नारायण प्रसाद ही देख लीजिए, स्टिल वाई ही इज इन डार्क, वाई जी वाई जी ही इज इन डार्क। कितने दिग्गज हैं जिन्होंने लेट 90s तक हमारी कल्चरल एकेडमी को बूस्टअप किया है। हम कल के छोकरे आके हम क्या किसी को सिखाएंगे? स्टिल वी नीड देयर गाइडेंस। एक जी जी एक बिल्कुल। छाया होनी बहुत जरूरी है मैम, छाया होनी बहुत जरूरी है। और मैं उससे उठ के कभी नहीं देखना चाहता। स्टिल अभी भी कोई अगर छोटा सा भी मुझे अवार्ड मिलता है या प्राइज मिलता है तो मैं अपने नारायण सर को जरूर कॉल करता हूँ, सर ये आपके आशीर्वाद से है। मैं सर तलवाड़ा जी फेस्टिवल, मैं तलवाड़ा में एक बात आपको बताना चाहूंगा। तलवाड़ा फेस्टिवल में वहां पे गया तो मैंने वहां पे सुरेंद्र मनहास जी की काली माता, बावे वाली माता की कारक है, काली माता की कारक है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहां परफॉर्म करूंगा। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि ऑल ओवर स्टेट इंडिया से जितनी टीम्स आई हैं उनमें से एक एक कंटेस्टेंट लेके आपने ये करवाना है परफॉर्म। आई टुक इट एज जी चैलेंज और मैंने वहां परफॉर्म किया। लकीली हमारा वहां पे फर्स्ट प्राइज आया। When I landed at Jammu, I just hit the number of सुरेंद्र मनहास जी and told सर कि ये आपकी काली माता की कारक थी और मैंने आपकी इस कारक पे मैंने परफॉर्म किया एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज। और सर बहुत खुश हुए। मैंने क्या उनको दे देना या उन्होंने मुझसे क्या ले लेना, लेकिन एक लिहाजा होता है ना कि यार जिसके आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, आई थिंक वी डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। जी सर, वो ये रिस्पेक्ट तो बनती है उनके लिए। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। सर अगर गवर्नमेंट जम्मू डिवीजन के टूरिज्म को प्रमोट करती है तो उसका फायदा कलाकारों को मिलेगा, इस पर आपके क्या व्यूज हैं? मैम अगर आपने कोई पौधा लगाना है तो आप मिट्टी खोदते हो ना पहले, जी सर। मिट्टी की क्वालिटी को आप देखते हो। उसी तरीके से अगर आप कलाकार को अगर आप स्टेज पे लाना चाहते हो ना, पहले उसकी मिट्टी देखो, पहले या जी सर। उसका लाइन देखो, उसकी स्ट्रगल देखो, उसका कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी बात कंट्रीब्यूशन। हमारे जो दिग्गज बैठे हुए हैं लाइन पे, एक वेट करते हैं जी हमें तो सर। कभी बुलाया जाए। लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स होती है ना, तो वो इन जी सब सर। से पीछे क्यों है? वाई कल के जो अभी आए हुए लोगों को, पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू, लाइफ मतलब ये एक आइकॉन ऑफ जम्मू, स्टार ऑफ जम्मू, ऐसे अवार्ड्स जो ऑलरेडी हमारे लेजेंड्स हैं, व्हाई नॉट देम? तो अगर आप चाहते हो कि कल्चर को प्रमोट, टूरिज्म प्रमोट करना चाहे, तो पहले उन लोगों को तो उठाओ जिनके दम पे ये पूरा कला बना है। कला साम्राज्य जो जॉलीवुड बना है हमारा, उन लोगों को तो उठाइए। जब हम अपने घर के बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर वाले हमारे बड़ों की इज्जत करें? वैसा नहीं हो सकता। सॉरी बिल्कुल। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ बट ये सच है। मैं ही अपने घर वालों की इज्जत नहीं करूंगा तो मैं बाहर वालों को कैसे बोलूंगा कि भाई करो मेरे बाप की इज्जत? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो बिल्कुल तो ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आप अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हो, तो पहले जो हमारे कल्चरल जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया, जिनकी वजह से ये स्टार्ट हुआ, पहले उनको तो रिस्पेक्ट देना सीखो। बिल्कुल सर। अगर हम कितने ही लेजेंड्स खुद ऐसे हैं, रिस्पेक्ट। चाहे वो लिटरेरी फॉर्म में है, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। कितने लोग हैं जो अपना पैसा खर्च खर्च के खुद जाके कर रहे हैं ताकि हमारा काम व्यथा ना जाए। जो मन में एक आइडिया आता है उकेर दिया उसको, खुद के पैसे लगा लगा के करते हैं मैडम। ये हालत है हमारे कल्चरल की, जो प्रेजेंट सिनेरियो है जो हमारा। जी सर। सर इस टाइम जम्मू ड्रग्स की चपेट में आ चुका है, तो क्या कला यूथ को ड्रग्स की चपेट से बचा सकती है? हमारे व्यूवर्स को क्यों कुछ नहीं, डिटेल में बताएंगे सर? क्यों नहीं कर सकती मैम, क्यों नहीं कर सकती? देखो, सर आ, जी सर। मैं जहां तक जानता हूँ, इंसान इन चीजों का सहारा तब लेता है जब इंसान स्ट्रेस में होता है, ना कि शौक से। जी जितना सर। मैं ये चीजें हम बुक्स पढ़ते हैं, लिटरेरी पार्ट है, न्यूज देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, न्यूज सेक्शंस देखते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। लेकिन जब जी बच्चों जी। को उनके मन मुताबिक का, हर एक बच्चा एक बॉर्न आर्टिस्ट होता है मैडम, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो कला वाला है ना, वो कहीं ना कहीं उसके फील्ड में रहता है। जी सर। प्रॉपर अप्रिसिएशन अगर उसको मिलेगी, प्रॉपर एंकरेजमेंट मिलेगा, प्रॉपर उसको बूस्टअप मिलेगा ना, डेफिनेटली वो इन चीजों से दूर रहेगा मैम। लॉकडाउन क्या लगा, कलाकार खत्म हो गए, कला खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऑब्वियसली कोनों नुकड़ों में जाके बैठना है तो एक जो वो मच्छर वाला हिसाब हो गया ना,
एक ने काटा दूसरे को, दूसरे ने काटा तीसरे को, एक ने सिगरेट का कश लगाया, उसे दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। जब इन चीजों में रहेंगे बिजी तो कहाँ टाइम मिलेगा कि वो इन गंदगी की तरफ जाए। जी सर, बहुत बिल्कुल। बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है मैम इन चीजों का। मतलब और कि अपने डेफिनेटली आप को अगर बिजी रखो तो इन चीजों से बचा जा सकता है। मैम एम्पल ऑफ जिस्ट ऑफ आइडियाज हैं। आर्टिस्टिकली बच्चों को क्यों पैसे ले लेके फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सेमिनार लगाए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट डिबेट्स करवाए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर वर्कशॉप्स लगाए जाए। देखना क्यों नहीं बच्चा आएगा मैडम, उसको भी लगेगा कि यार हर एक बच्चा जॉन इब्राहिम बनना चाहता है, हर एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है। आजकल हर बच्चा यही सोच रहा है मैम, बट बूस्टअप की कमी है, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं क्योंकि आगे वाले बिल्कुल। उनको जो है वो आगे नहीं आने देते। तो ये चीज तो है सर, मैं मानती हूँ इस चीज को भी। जी मैम। सर, आपसे जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। सर, जाते थैंक यू जाते सो आप हमारे मच। व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? देखो मैम, मैं सिंपल दुनिया में रहने वाला बंदा हूँ। मैं हमेशा रियलिटी को फेस करता हूँ, और सबके लिए मैं आपके जो व्यूअर्स हैं आप सबके लिए, और अपनी जो जनरेशन है जो हमारी आगे आने वाली है, सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पेरेंट्स का सम्मान करो, अपनी कला को, अपने अंदर की जो प्लस पॉइंट है उनको बाहर निकालो, नेगेटिविटी को अपने आप पे हावी मत होने दो, और अच्छा होगा उसके लिए तैयार हो। मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है ये सोचो, हाँ हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन बुरा होने वाला है या बुरा होगा उसके लिए तैयार भी रहो। लाइफ एक बंद मुट्ठी की तरह है, हमें वो कब क्या कुछ दे जाए गॉड नोज, कुछ नहीं पता। लेकिन इट्स ऑल योर कर्मस, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल सर। सर, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू मैम, दलजीत कौर मैम, आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल मुझसे पूछे, एंड इट वाज रियली हैविंग अ फन विद हैविंग एन इंटरेक्शन विद यू मैम। थैंक यू सो मच, मुझे खुद से मिलवाने का आज आपको बहुत बहुत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद अवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।